वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनव। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम हियर विद द फाइनल समरी ऑफ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ book. To get the value of this book, please watch till the end. So let's get started. So now imagine someone puts a gun on your head and asking you to run for at least 26 miles, otherwise he would kill you and your family. आप क्या करेंगे? भागेंगे? Right? Now imagine a second situation. You have bought a pair of shoes and running gear और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मॉर्निंग वॉक रनिंग स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्ली मैराथन में भाग लेते हैं, मैराथन पार्टिसिपेट करते हैं और आप वो जीत भी जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। सो आफ्टर अ मंथ और फ्यू डेज यू हैव रियलाइज दैट अप्रॉक्सीमेटली 26 माइल्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं दौड़कर और आपने मैराथन भी जीत लिया है। ये आपके लिए एक माइलस्टोन के बराबर होगा, राइट? नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिचुएशन? डिफरेंस इज़ दैट सेकेंड सिचुएशन आपने खुद चीज़ की है। नाउ द पेन यू गॉट इन बोथ द सिचुएशन इज सेम, बट डिफरेंस क्या था? फर्स्ट आपको फोर्सफुली बोला गया था कि आप करो, दैट वुड बी अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, राइट? लेकिन जो सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे आप पेन एंजॉय कर रहे हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट है, वो पेन आप भूल जाते हैं, वो अचीवमेंट्स आप याद रखते हैं, वो प्रोसेस आप एंजॉय करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपने चूज़ किया है अपने लिए, राइट? सो व्हेन वी फील दैट वी आर चूजिंग अवर प्रॉब्लम, वी फील एम्पावर्ड, राइट? एंड व्हेन वी फील our problems are forced upon us against our will, we feel victimized and vulnerable, right? So take responsibility of your life, choose what you want in your life, take action so that the pain you get on the process of solving your problem you will enjoy instead of feeling victimized and terrified. जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के लिए लेंगे, उतनी ही ज़्यादा पावर हम फील करेंगे टू हैंडल देम, राइट? देयर इज़ अ कोट ऑफ वन फिलोसोफर सेड, विद द ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ इट्स ट्रू देन इट्स ऑल्सो ट्रू, विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेट पावर कम्स। मूविंग फॉरवर्ड, ऑथर बताते हैं, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर बिलीव। We already know, right? So let me tell you a story, the story of a sadhu and बिल्ली। जी हाँ, ये स्टोरी है एक साधु की जिनके साथ एक बिल्ली रहती थी, राइट? सो क्या होता था कि जब वो अपनी रिचुअल्स करते थे, लाइक वो जब पूजा करते थे, जब वो ध्यान करते थे, उनकी पूरी 1-1.5-2 घंटे की रिचुअल्स होती थी, तो वो उनकी बिल्ली उन्हें बार बार परेशान करती थी बाद में आके। सो वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे। इवेंचुअली उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को एक खंबे में बांध दिया, ठीक है? और वो अपनी रिचुअल्स करने लग गए और जितने भी उनके डिसाइपल्स आते थे उनको वो दीक्षा देते थे, ट्रेन करते थे, रहते थे। और वो देखते थे कि जब साधु जी क्या करते हैं, अपने रिचुअल्स के लिए जाते हैं तो वो बिल्ली को खंबे में बांध देते हैं। सो उनकी ये धारणा बन गई कि अगर आप बिल्ली को खंबे में बांधने के बाद अपने रिचुअल्स, अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रोसेस करते हो तो वो उसमें आप सक्सेसफुल होते हो, राइट? सो ऐसे ही आगे उन्होंने ये मैसेज पास किया और उन्होंने इसको अपना बिलीव बना लिया। बट दिस वॉज नॉट ट्रू। द ट्रूथ वॉज, वो बिल्ली उनके प्रोसेस में, उनके रिचुअल्स में प्रॉब्लम कर रही थी, कंप्लीट नहीं होने दे रही थी, इसलिए ऐसा हुआ था। सो ऐसा ही कुछ हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। वी डू नॉट नो द एक्चुअल ट्रूथ एंड
we heard, what we see, we believe always, right? So guys, ऐसा मत करिए. Become the architect of your own belief. जब तक कोई बात सच ना हो उसे believe ना करिए. Experience it first, then believe. Once we create a meaning for ourselves, our brain is designed to hold on to that meaning, right? So be careful what you believe. Success and failure are paradox. आइए इसे एक स्टोरी से समझते हैं. जी हाँ, पब्लो पिकासो एक बार एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं. जब तक कॉफ़ी आती है वो बैठ के नैपकिन निकाल के, अपनी पेन निकाल के कुछ ड्रॉ करने लगते हैं. वॉट एवर कम इन टू हिज माइंड एट दैट मोमेंट, लाइक अ चाइल्ड ड्रॉइंग हिज होम. बगल में बैठी एक लेडी ये सब नोटिस कर रही होती है. पब्लो कॉफ़ी आती है, पिकासो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, जो ड्रॉ किया था उसको फेंकने ही जा रहे होते हैं कि वो लेडी उठ के उनके पास आती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर पिकासो, क्या आपने जो ड्रॉ किया है वो मुझे देंगे? इसके बदले में आपको कुछ मनी दे सकती हूँ. पिकासो ने कहा, या श्योर. उन्होंने कहा $20,000. सो लेडी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, इट टुक यू जस्ट 2 minutes एंड यू आस्किंग फॉर $20,000. पिकासो ने कहा, नो मैम, इट टुक मी 60 years ऑफ प्रैक्टिस टू ड्रॉ इन टू 2 minutes. The message here is, if someone is better than you at something because he or she has tried at something more than you have tried. If someone is worse than you, it's probably he or she has not been gone through all the challenges and is learning you have been through, right? Here we come with do something principle. क्या है ये do something principle? Let's discuss. आप सब ने हाई स्कूल में सबने मैथ्स तो पढ़ी ही होगी एटलीस्ट. आफ्टर 12th, आफ्टर हाई स्कूल आपने प्रॉब्ली दूसरे सब्जेक्ट ले लिए होंगे, पर 10th में आपने हाई मैथ्स तो पढ़ी ही होगी, राइट? सो व्हेन यू स्टक इन एनी प्रॉब्लम व्हाइल यू वर सॉल्विंग, क्या करते थे आप? यू वर जस्ट सिट देयर एंड व्हाट, छोड़ देते थे इसको? नहीं ना, आप क्या करते थे? ये आपको ऐसा सिखाया गया था कि जब आप किसी प्रॉब्लम में मैथ्स के अटक जाते हैं तो आप लेट्स थिंक लाइक यू आर सॉल्विंग, और आप जितने भी तरीके जानते थे उस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, राइट? एंड इवेंचुअली यू गॉट द राइट वे और आपको सॉल्यूशन मिल जाता था, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड डू समथिंग प्रिंसिपल. व्हेन यू स्टक in your problems in any area of your life, just don't sit there, do something to solve whatever way you can, right? This is called do something principle. When you're stuck, don't just sit there, try to figure out what you can do, and whatever you can do, just take action and do it. That's the way how life goes, okay? सो ये थी दोस्तों द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक की समरी एंड टेक अवे पॉइंट्स. आई होप ये बुक और इसकी समरी आपको पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक्ड इट एंड यू गेट द वैल्यू, प्लीज़ अप्लाई इन योर लाइफ एंड डू बेटर वट एवर यू कैन डू. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी. विल मीट यू विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, enjoy your life.